हाय गाइस, आज देखते हैं आज की क्लास में कंट्रैक्शन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। सबसे पहले क्या करना है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, जो आपको पहले स्केल में देखना होगा कि 7.6 सेंटीमीटर कहाँ तक आता है। तो आपको 0 से लेकर यहाँ तक आ गया 7। उसके बाद 7 यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 और 8 के बीच में एक लाइन है जो होता है 5 तक, यानी कि 0 से लेके यहाँ 7 हुआ 7.5, 7 पॉइंट यहाँ पर आपको लेके चलना है 7.5 है तो यहाँ पर 7.6, यहाँ तक आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप कलम गड़ा दीजिएगा ताकि फिसले नहीं। सेवन 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन क्या कर दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं। इसका नाम देते हैं 7.6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन जो ड्रॉ किए हैं इसका नाम दे दिए हैं ए और इसको नाम दे दिए हैं बी। उसके बाद क्या करना है कि एक एक्यूट एंगल खींचना है, यानी कि एक न्यून कोण खींचना है। एक्यूट एंगल खींचते हैं, खींच दिए। उसके बाद क्या करना है कि ए को केंद्र मानकर बराबर, इसमें आपको देखना है कि 5:8 है। सबसे पहले तो हम क्या किए, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए हैं जिसका नाम दे दिए ए बी। उसके बाद क्या करता है कि 5:8 में इसको क्या करना है, विभाजित करना है। तो 5 और 8 है, इसको जोड़ दीजिएगा। 5:8 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 होगा। अभी क्या करना है कि 13 बराबर क्या करना है कि चाप खींचना है ए को केंद्र मानकर। चलिए ए को केंद्र मानकर हम क्या करते हैं, एक चाप खींचते हैं 13 गो। 1 2 3 ए को केंद्र मानकर हमने 13 चाप लगा दिए हैं। देखिएगा 13 चाप लगाना था जो हमने लगा दिए हैं। अब इसका नाम दे देते हैं A1, A2, A3। अब यहाँ तक हो गया है। ए से लेकर क्या किए हैं कि 13 चाप लगा दिए हैं, बराबर बराबर 13 चाप लगाए हैं। इसका नाम दे दिए X। अब उसके बाद क्या करना है, कहता है कि 5:8 में। तो क्या करना है, तो पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस 13 को A13 को आपको B से मिला देना है। B बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। इस तरह से मिला देना है। उसके बाद क्या करता है, 5:8। उसके बाद क्या करना है कि इसको एक चाप लेना है। उसके बाद A13 से क्या करना है, खींच लेना है। खींच लिए। उसके बाद A13 से जैसे खींचे हैं, कहता है 5:8 में। तो A13 से खींचे, फिर कहता है 5 है, तो 5 से आपको क्या करना है, खींच लेना है। इस तरह के आपको एक चाप ले लेना है। हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि इस चाप को आपको नापना है कि ये कितना हुआ है, इसको आपको नाप लेना है। चलिए नापते हैं।
नाप लेने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एक क्रॉस करना है, काट देना है। काटने के बाद उसको क्या करना है कि A5 से क्या कर देना है, मिला देना है। जो अब मिला है इस बिंदु को हम लोग P नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ये 5 अनुपात में हो गया, 1 से लेकर 5 तक था, तो हमने H यहाँ पर 5 और ये आपका हो जाएगा 8। 5:8 में ये AB जो रेखाखंड खींचे हैं, AB जो खींचे थे वो 5:8 में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। अब यहाँ पर ये हमको कंस्ट्रक्शन बन चुका है। अब इसकी हमको रचना के चरण लिखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको रचना के जो चरण लिखना है, तो सबसे पहले आपको रचना के चरण में हमने देखे थे क्या कि सबसे पहले सर्वप्रथम AB एक क्या कर दिए हैं, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, यानी कि 7.6 सेंटीमीटर का एक हमने लाइन सेगमेंट किए थे, एक लाइन खींचे थे जिसका नाम दे दिए थे AB 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए। उसके बाद दूसरा क्या था रचना में, देखते हैं कि न्यून कोण एक खींचे थे, एक एक्यूट एंगल खींचे थे जो है कोण BAX एक क्या कर दिए हैं, एक की रचना की, न्यून कोण की रचना की है। तीसरा चरण है कि बिंदु A को केंद्र मानकर, अब रचना में तीसरा रचना देखना है क्या किए थे कि बिंदु A को केंद्र मानकर हमने 13 बराबर क्या कर दिए हैं, चाप लगाए हैं। यानी कि बिंदु A को केंद्र मानकर किरण AX पर, बिंदु A को केंद्र मानकर किरण AX पर 13 समान चाप A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट ऐसी करके एक 13 तक हमने यहाँ पर चाप लगाए हैं। यानी बिंदु पहला में है कि सर्वप्रथम AB को 7.6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन खींचे थे, उसके बाद एक BAX क्या कर दिए हैं, एक एक्यूट एंगल खींचे हैं। उसके बाद तीसरा में क्या किए हैं कि तीसरा चरण में है कि A को केंद्र मानकर हमने 13 समान चाप क्या कर दिए हैं, AX किरण पर हम लगा दिए हैं। अब उसके बाद चौथा क्या है आपका, चौथा है कि A13 को B से मिलाया, A13 को क्या करना है, B से मिला देना है। अब चौथा चरण में पांचवा चरण है कि A13 जो हम है उसकी A13 को हमने A5 के समांतर हमने एक रेखा खींच दी है। उसके बाद AP जो है वो AP अनुपात PB इसी को खरीदना था तो 5:8 होगा। उसके बाद औचित्य देखते हैं। औचित्य क्या है कि त्रिभुज A13 में BA13 जो है वो PA5 की समांतर रेखा है। उसके बाद थेल्स प्रमेय के अनुसार देखते हैं कि AP जो है वो PB के अनुपात होगा, AP अनुपात PB, यानी AP अनुपात PB बराबर A5 यहाँ से आपको देखना है A5 अनुपात A5, A से लेके A13 तक देखना है। A5 से यहाँ तक है A5 अनुपात A5 से A13 के अनुपात हमने यहाँ पर कर दिए हैं। AP बटा PB बराबर A5 बटा A5 A13 यहाँ तक हमने कर दिए हैं। उसके बाद AP बटा PB बराबर
इसको हमने AP जो खींचे हैं वो 5 था और PB कितना है 8 है, यानी 5/8। इसको कर दिए अनुपात में कर दिए हैं, AP अनुपात PB बराबर 5/8। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।